प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज हम नीति वचन 30 पर मनन करेंगे। नीति वचन 30 सुलेमान के अधिकांश नीति वचनों से थोड़ा अलग है। इसके लेखक आगूर हैं। यह अध्याय केवल अच्छे व्यवहार की शिक्षा नहीं देता, बल्कि मनुष्य के हृदय की स्थिति को प्रकट करता है। आगूर हमें दिखाता है कि जब तक मनुष्य अपनी सीमाओं को नहीं पहचानता, तब तक वह परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए इस पूरे अध्याय का मुख्य विषय है अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा रखना। आइए वचनों की ओर बढ़ते हैं। वचन 1 से 30 को हम 4 भागों में देखेंगे। पहला भाग वचन 1 से 6। इस भाग में हम देखते हैं आगूर सबसे पहले स्वयं को बुद्धिमान नहीं, बल्कि सीमित मनुष्य मानता है। वह स्वीकार करता है कि परमेश्वर की महिमा, उसकी योजना और उसके कार्य मनुष्य की समझ से कई बड़े हैं। इसलिए वह अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता है। याकूब 1:5 भी कहता है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। आगूर कहता है कि परमेश्वर का हर वचन खरा है और उसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। व्यवस्था विवरण 4:2 भी कहता है, परमेश्वर के वचन में न कुछ जोड़ो और न घटाओ। आज संसार कहता है अपने ऊपर भरोसा करो, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर पर भरोसा करो। जब मनुष्य अपनी बुद्धि पर घमंड करता है, तब वह परमेश्वर की सलाह को अनदेखा करने लगता है। परंतु आगूर हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रत्येक वचन पूर्ण, शुद्ध और विश्वसनीय है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 और 17 भी कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इन वचनों से हमें यह आत्मिक शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने ज्ञान से अधिक परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, तभी हम सही निर्णय लेना सीखते हैं। देखते हैं दूसरा भाग वचन 7 से 9। इस भाग में आगूर की प्रार्थना बहुत अनोखी है। वह धन नहीं मांगता, बल्कि ऐसा जीवन मांगता है जिसमें वह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहे। वह जानता है कि बहुत अधिक धन घमंड पैदा कर सकता है और अत्यधिक गरीबी मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। यह केवल आर्थिक प्रार्थना नहीं है, बल्कि आत्मिक संतुलन की प्रार्थना है। उसका लक्ष्य आराम नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाए रखना है। यीशु ने भी यही सिखाया कि पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। मत्ती 6:33 वचन। इन वचनों से हमें यह आत्मिक शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर का उद्देश्य हमें अमीर या गरीब बनाना नहीं, बल्कि विश्वास योग्य बनाना है। देखते हैं तीसरा भाग वचन 10 से 17। इस भाग में आगूर उस पीढ़ी के बारे में बताता है जो माता पिता का आदर नहीं करती, स्वयं को धर्मी समझती है, लेकिन भीतर से भ्रष्ट होती है। निर्गमन 20:12 भी कहता है, अपने माता पिता का आदर कर। यह केवल उस समय की बात नहीं, बल्कि आज के समाज का भी चित्र है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मनुष्य अपने पाप को पहचानना छोड़ देता है। उसे लगता है कि वह ठीक है, जबकि उसका जीवन परमेश्वर से दूर होता जा रहा होता है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है। यीशु ने भी फरीसियों के बारे में कहा कि वे बाहर से तो धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से अशुद्ध हैं। मत्ती 23:27 और 28 वचन। इन वचनों से हमें यह आत्मिक शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर बाहरी धार्मिकता नहीं, बल्कि नम्र और पश्चातापी हृदय चाहता है। देखते हैं अंतिम भाग वचन 18 से 33। इस भाग के अध्याय के अंत में आगूर प्रकृति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वह बताता है कि परमेश्वर ने छोटे छोटे जीवों में भी अद्भुत बुद्धि रखी है। चींटी बिना किसी शासक के भविष्य के लिए तैयारी करती है। चट्टानी बिच्छू कमजोर होते हुए भी सुरक्षित चट्टानों में रहते हैं।
यह हमें परमेश्वर को अपनी चट्टान बनाने की शिक्षा देता है। भजन संहिता 18:2 वचन। टिड्डियां बिना राजा के भी एकता में काम करती हैं। छिपकली छोटी होने पर भी राजमहलों तक पहुंच जाती है। यह दिखाता है कि परमेश्वर छोटे और नम्र लोगों को भी ऊंचा उठा सकता है। आयूब 12:7-10 कहता है, पशुओं से पूछ, वे तुझे शिक्षा देंगे। और रोमियो 1:20 कहता है, सृष्टि से परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। अंतिम वचनों में आगुर चेतावनी देता है कि घमंड, क्रोध और झगड़ा अंत में विनाश ही लाते हैं। इन वचनों से हमें यह आत्मिक शिक्षा मिलती है कि यदि छोटे जीव भी परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के अनुसार जीते हैं, तो परमेश्वर के बच्चों को उससे भी अधिक उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। प्रियजनों, इस पूरे अध्याय का आत्मिक संदेश क्या है? हर एक मनुष्य को अपने आप से यह पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी बुद्धि पर निर्भर हूँ या परमेश्वर के वचन पर? क्या मैं संतोषी हूँ या हमेशा और अधिक चाहता हूँ? क्या मैं वास्तव में नम्र हूँ या दिखावटी धार्मिकता है? क्या मैं परमेश्वर की सृष्टि और उसके वचन से सीखने को तैयार हूँ? आगुर का निष्कर्ष यह है कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर के सामने झुकता है, उसके वचन पर विश्वास करता है, संतोष में जीवन बिताता है, घमंड से दूर रहता है और हर परिस्थिति में परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलने का प्रयास करता है। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य की महानता उसके ज्ञान में नहीं, बल्कि उसके परमेश्वर पर निर्भर रहने में है। यही नीति वचन 30 का सबसे गहरा आत्मिक संदेश है। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद। हमें ऐसा नम्र हृदय दे जो अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि तेरी बुद्धि और तेरे वचन पर भरोसा करे। हमें संतोषी जीवन जीना सिखा और हर परिस्थिति में तुझ पर निर्भर रहना सिखा। हे प्रभु, हमें घमंड, लालच और बुराई से दूर रख। हमारे विचारों, वचनों और कर्मों को अपनी इच्छा के अनुसार चला। जैसे तूने अपनी सृष्टि में अद्भुत बुद्धि रखी है, वैसे ही हमें भी विवेक, आत्मसंयम और विश्वास योग्यता से जीवन जीने की सामर्थ्य दे। हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा करे और हम प्रतिदिन तेरे वचन के अनुसार चलें। यह प्रार्थना हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आज के नीति वचन 30 के इस अध्ययन ने आपके जीवन को आशीष दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन से आशीष पाएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि बाइबल के ऐसे गहरे और आत्मिक अध्ययन आप सबसे पहले देख सकें। परमेश्वर आपको भरपूर बुद्धि और आशीष दे। अगले बाइबल अध्ययन में फिर मिलेंगे। जय मसीह की।